Next topic is defragmenting the hard disk. Sometimes, after continuous use, computers appear to slow down. This is because of fragmentation of files which takes place with the passage of time. This normally happens as we keep on adding, modifying, and deleting files. What is disk defragmentation? कई बार कंप्यूटर को कंटिन्यूअस यूज़ करते रहने पर कंप्यूटर स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारी फाइल्स हैं वो फाइल्स फ्रैगमेंटेड हो गई हैं। फ्रैगमेंटेड मीन्स उनके पार्ट्स बिखर गए हैं। बिखरने का मतलब ये है जैसे कि आपने कोई एक लेटर टाइप किया, ठीक है, और उस लेटर को आज आपने टाइप किया, आधा ही टाइप कर पाए आप, और फिर आपने उसको सेव कर दिया। फिर आप अगले दिन आए और फिर आगे का लेटर आपने सेम फाइल में अगले दिन टाइप किया। तो ऐसे क्या होता है कि जब आपने फर्स्ट डे फाइल सेव किया तो वो डिस्क स्पेस में किसी दूसरे लोकेशन पे सेव हुआ। फिर जब आपने उसमें कुछ ऐड किया, कुछ कंटेंट और ऐड किया, मीन्स कि आधा ही लिखा था लेटर आपने, अगले दिन आपने आधा और टाइप किया, तो जब उसको आपने सेव किया तो वो दूसरी लोकेशन पे सेव हो गया। तो ऐसे क्या होता है, सेम फाइल है, लेटर आपने टाइप किया है तो लेटर उस लेटर की एक फ़ाइल आपने बनाई, ठीक है, तो फाइल तो एक ही है लेकिन उसको पार्ट्स में आपने वर्क किया है उस पर। तो जैसे जैसे आपने पार्ट्स में वर्क किया है वैसे वैसे फाइल्स के वो पार्ट्स डिस्क पे अलग अलग लोकेशन पर सेव हो गए। मीन्स कि उनके पार्ट्स स्कैटर हो गए हैं, बिखरे हुए हैं, फ्रैगमेंटेड हैं, ठीक है। तो ये जनरली क्यों होता है? जब हम अपने फाइल में एडिंग करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, अपने फाइल को मॉडिफाई करते हैं या फाइल को डिलीट करते हैं। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। Around us, let us suppose you have put your school shirt in one room, trousers in the second room, socks in the bathroom, and the shoes in the drawing room. Now, in the morning, when it is time to get ready, it will take very long for you to search for and collect all the things and then get ready. You will surely get late for school. एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने स्कूल शर्ट एक रूम में रख दिया है, ट्राउज़र दूसरे रूम में रख दिया है, सॉक्स को आपने बाथरूम में रख दिया है और शूज़ आपने ड्राइंग रूम में रख दिया है। अब क्या होगा, जब आपको सुबह में रेडी होना होगा, आपको सुबह स्कूल आने के लिए रेडी होना होगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कलेक्ट करने में सारी चीज़ों को। जैसे आप पहले शर्ट को ले आएंगे, फिर ट्राउज़र को ले आएंगे, फिर सॉक्स को लाएंगे, फिर शूज़ को लाएंगे। तो ऐसे सारी चीज़ों को ढूंढना और उसको एक जगह कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज इन कंप्यूटर्स। In the same way, if your computer file, let us say the letter you have typed, is scattered in fragments and placed at different locations on the disk, it takes a long time for the computer to collect all the parts and display the file. जैसे आपने अपने यूनिफॉर्म को अलग अलग जगह रख दिया था और फिर सुबह आपको रेडी होने के लिए काफ़ी टाइम लग गया और आप स्कूल के लिए लेट भी हो गए। तो वैसे ही मान लीजिए कंप्यूटर की कोई एक फ़ाइल है, सपोज आपने कोई एक लेटर टाइप किया है, अगर उस लेटर के पार्ट्स डिस्क पे अलग अलग लोकेशन में स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, पार्ट्स में हैं, तो क्या होगा, कंप्यूटर उन फाइल्स को कलेक्ट करके ओपन करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। जाहिर सी बात है, जब अगर एक जगह रहेगा फाइल तो वो तुरंत ओपन हो जाएगा, और अगर उसके पार्ट्स बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, तो उन पार्ट्स को कलेक्ट करके और तब ओपन करने में टाइम तो लगेगा ही। ओके, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज द स्कैटरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेम फाइल ओवर डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्क। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? जैसे आपकी कोई एक फ़ाइल है और उस फाइल के पार्ट्स डिस्क के डिफरेंट एरियाज़ पे बिखरे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है कि आपकी कोई फ़ाइल है और उस फाइल के पार्ट्स
डिस्क के डिफरेंट एरियाज पे अगर बिखरे हुए हैं तो उसको हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। ओके, क्विक क्विज, कैन डिस्क क्लीन अप डिफ्रैगमेंट द डिस्क, ये आपको बताना है। ठीक है, नाउ the computer has to search different areas of the disk to collect and get the files for you. It slows down the speed of the computer. You need to defragment your computer to tune it up for peak performance. अब क्या करेगा कंप्यूटर? अब कंप्यूटर डिस्क के डिफरेंट एरियाज से उस फाइल के पार्ट्स को कलेक्ट करेगा और तब उसको जब कलेक्ट कर लेगा तभी तो वो फाइल ओपन कर पाएगा। ठीक है, तो कलेक्ट करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, और जब कलेक्ट करने में टाइम लगेगा तो फिर उतने देर के बाद ही आपकी फाइल्स ओपन होंगी। तो इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको क्या करने की ज़रूरत होगी, आपको अपने कंप्यूटर को डिफ्रैगमेंट करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि आपका कंप्यूटर अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच सके, मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस हाई हो सके। ओके, नाउ व्हाट इज डिफ्रैगमेंटेशन? Defragmentation is the process of rewriting parts of a file at adjacent places on a hard disk. Now your file is at one place and the computer can speedily access the file and open it for you. Defragmentation क्या होता है? अब डिफ्रैगमेंटेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर में फाइल के डिफरेंट पार्ट्स को हार्ड डिस्क के एडजेसेंट प्लेसेस पे रीराइट करना। एडजेसेंट प्लेसेस का मतलब कि पास पास कंप्यूटर की कोई एक फ़ाइल है और उस फाइल के सारे पार्ट्स को एक पास लाके कलेक्ट करना, रीराइट करना, उसी को हम कहते हैं डिफ्रैगमेंटेशन। आ रही है बात समझ में? एडजेसेंट प्लेसेस मीन्स पास पास लाके उस फाइल के पार्ट्स को रख देना, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्रैगमेंटेशन। अब क्या होगा, आपकी फाइल एक जगह पे है तो कंप्यूटर उसको स्पीडली एक्सेस कर पाएगा और उसको ओपन कर पाएगा। मीन्स कि कंप्यूटर में कोई फाइल है आपकी, उस फाइल के सारे पार्ट्स एक जगह हैं तो वो ईज़िली ज़्यादा उस फाइल के पार्ट्स को कलेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा और वो तुरंत उस फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, और आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आई बात समझ में? फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि सेम फाइल के डिफरेंट पार्ट्स स्कैटर हैं, बिखरे हुए हैं डिस्क पे। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे। और डिफ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है कि उन बिखरे हुए पार्ट्स को दोबारा से हार्ड डिस्क के एडजेसेंट प्लेसेस पे रीराइट करने को हम कहते हैं डिफ्रैगमेंटेशन। मीन्स कि उस फाइल के पार्ट्स को एक जगह कलेक्ट करने को हम कहते हैं डिफ्रैगमेंटेशन। ओके, और जब फाइल्स के पार्ट्स एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे तो कंप्यूटर उसको स्पीडली एक्सेस कर पाएगा और वो फाइल जब आप ओपन करेंगे तो जल्दी ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 2 टू स्टार्ट डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन कैसे करें, आइए देखते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज click the start button in the search box, type disk defragmenter and then in the list of results click disk defragmenter। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है। दिस इज सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। जैसे ही आप डिस्क डिफ्रैगमेंटर टाइप करेंगे आपको यहाँ पे डिस्क डिफ्रैगमेंटर दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही क्या होगा, सेकंड स्टेप इज द डिस्क डिफ्रैगमेंटर विंडो विल ओपन। डिस्क डिफ्रैगमेंटर विंडो ओपन हो जाएगी। ये है आपकी डिस्क डिफ्रैगमेंटर विंडो। थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द ड्राइव विच यू वांट टू डिफ्रैग। अब आपको क्या करना है, ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है जिस ड्राइव को आप डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारी ड्राइव्स दिखाई गई हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। किस ड्राइव को आप डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं, किस ड्राइव के फाइल्स के पार्ट्स को आप डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं, वो ड्राइव आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है आपको, क्लिक ऑन डिफ्रैगमेंट डिस्क ऑप्शन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है डिफ्रैगमेंट डिस्क ऑप्शन पे। जैसे ही आप डिफ्रैगमेंट डिस्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डिफ्रैगमेंटेशन
हो जाएगा। ओके।